हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल वेव फ्रंट पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि ऑप्टिक एक्सिस अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल होगी तो क्या केसेस बनेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलिप्टिकल एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की थ्योरी। सो अभी तक हमने जो है डिस्कस किया था कि अगर कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, अगर एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है किसी या ये मान लीजिए कि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो उसकी वाइब्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कन्फाइंड होती हैं, और वो जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सॉरी, अगर प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है तो जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन है या तो इस डायरेक्शन में होएगी, ये भी परपेंडिकुलर है, या फिर इस डायरेक्शन में होएगी, ये भी परपेंडिकुलर है। सो इन एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन टू प्लेन पोलराइज्ड वेव्स आर सुपर इम्पोज, जब कोई दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है एक दूसरे के साथ जो है सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेव बनती है, the resultant wave is found to rotate under certain conditions। ठीक है। So firstly, if the magnitude of the resultant wave, अगर जो resultant wave आई उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और इस तरह से चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन सच दैट इट्स रिजल्टेंट वेक्टर ट्रेसेस ए सर्कल, such type of light is called circularly polarized light। and if the magnitude, अभी यहाँ पे तो क्या मैग्नीट्यूड फिक्स था और डायरेक्शन जो है वो चेंज होती थी, एंड इफ द रिजल्टेंट वेव, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज कर रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट वेक्टर traces an ellipse, such type of light is called elliptically polarized light। तो आपके पास एक होती है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एक हो सकती है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल। सबसे पहले कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा है और एम्पलीट्यूड जो है वो ए है, एंड इट इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए यूनिएक्सियल डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल ले लेते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल आपको पता है नेगेटिव क्रिस्टल होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो इसकी क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस है वो सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में है, सॉरी फॉर दिस, ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन में सपोज कीजिए जो इसकी थिकनेस है वो है d। आपके पास एक इंसिडेंट लाइट जो है वो पोलराइज हुई, लीनियरली पोलराइज लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई। यू नो, जब एक लीनियरली पोलराइज लाइट इस क्रिस्टल पे एंटर करेगी, इट विल बी डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी रे एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे जो है वो जो है सर्कुलर होती है, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो एलिप्टिकल होती है, एंड दे मीट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। तो ये ऑप्टिक एक्सिस है तो दे विल मीट अलोंग दिस पॉइंट। सो दिस इज ऑर्डिनरी रे, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो वेव है वो, इसका मतलब क्या है, ये हमने पढ़ लिया है दैट द वेव, जो बोथ ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, दे आर ट्रेवलिंग अलोंग सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सपोज कीजिए हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। सपोज हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की, अभी हम बात करते हैं सिर्फ वाइब्रेशंस की। डायरेक्शंस तो हमें पता है, डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की। सो सपोज कीजिए जो आपकी इंसिडेंट लाइट है
उसकी डायरेक्शन जो है वो है पी क्यू। पी क्यू मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ऑप्टिक एक्सिस। अब आपको पता है जो इंसिडेंट लाइट है उसको आप दो में रिजॉल्व कर सकते हो, एक अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। जो अलोंग द एक्स एक्सिस है ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ये है ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जो है फास्ट होती है, ऑर्डिनरी रे जो है स्लो होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को आप कैसे लिख सकते हो, ए कोस थीटा से, एम्पलीट्यूड ए था ना, ए कोस थीटा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को लिखोगे ए साइन थीटा से, ए साइन थीटा से। ठीक है। सो दो ओ रे और ई रे की वाइब्रेशंस आपने रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे। ध्यान रखिए ये इसका मतलब ओ रे और ई रे की जो वाइब्रेशंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिए ये वाइब्रेशंस की बात हो रही है, ये डायरेक्शंस की नहीं बात हो रही। डायरेक्शन सेम है ओ रे और ई रे की प्रोपोगेशन की। सो बोथ द कंपोनेंट्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट स्पीड्स। क्रिस्टल जो है नेगेटिव है तो इसका मतलब ई रे जो है वो ओ रे से ज़्यादा ट्रैवल करेगी फास्ट। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू दी ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइट वेव, अब ये दोनों कंपोनेंट्स हैं लाइट वेव के, दे विल एंटर इनटू द क्रिस्टल इन द सेम फेज। तो जब ये क्रिस्टल में एंटर करेंगे तब जो ओ रे और ई रे के बीच में फेज होगा वो सेम होगा, फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज जो है मतलब सेम होगा, फेज डिफरेंस जो है ये मान लीजिए जो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ज़ीरो होगा। अब क्या होगा, वो क्रिस्टल से पास किए, क्रिस्टल की कुछ डिस्टेंस भी है, क्रिस्टल की कुछ डिस्टेंस है, कितना थिकनेस है डी। क्रिस्टल से पास किए, क्रिस्टल से पास कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज। डिफरेंट वेलोसिटीज से पास करने पे क्या होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आने से क्या हो जाएगा, इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब जब वो क्रिस्टल से निकले दे विल हैव सम फेज एज वेल एज पाथ डिफरेंस। तो जो लीनियरली पोलराइज लाइट जब क्रिस्टल से निकलेगी तब उन दोनों के बीच में जो है पहले इनिशियली जो है ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में कोई फेज या पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन क्रिस्टल से जब बाहर निकलेगी लीनियरली पोलराइज लाइट या कोई भी लाइट उसके बीच में जो है फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और कितना फेज डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा हमारी लाइट जो है वो लीनियरली पोलराइज जाएगी, सर्कुलरली पोलराइज जाएगी या फिर इलिप्टिकल पोलराइज जाएगी। ठीक है। अब हम मैथमेटिकली बताएंगे कि कितने एंगल पे या कितने पाथ डिफरेंस पे लीनियरली पोलराइज होएगी, कितने फेज या पाथ डिफरेंस पे सर्कुलरली पोलराइज जाएगी या कितने फेज या पाथ डिफरेंस पे इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होएगी। ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना है या फिर डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। अब ये सारा मैथमेटिक्स है। सपोज कीजिए जो आपकी क्रिस्टल की थिकनेस है वो मैंने आपको बता दी है कि वो थिकनेस जो है वो है स्मॉल डी, लेट द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल इज इक्वल टू स्मॉल डी, और जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ई एंड म्यू ओ है। लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, थिकनेस है डी। ठीक है। सो वेवलेंथ अगर मैं लिखूं ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, तो ऑर्डिनरी रे की वो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा नॉट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ई सिमिलरली वेवलेंथ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू ई। नंबर ऑफ ओ रेज, नंबर ऑफ ओ रेज इन क्रिस्टल कितनी होंगी, नंबर ऑफ ओ रेज दैट विल बी इक्वल टू कितनी थिकनेस थी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी थी, उससे नंबर निकल जाएगा ना। टोटल थिकनेस थी एक वेवलेंथ, जैसे सपोज कीजिए ये एक वेवलेंथ है, इस तरह अगली वेवलेंथ है, इस तरह अगली वेवलेंथ है, ये थिकनेस थी डी। तो अगर डी को एक वेवलेंथ से डिवाइड कर दोगे आपको नंबर ऑफ रेज मिल जाएंगी, डी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ गया डी लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सिमिलरली नंबर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज निकालोगे, दैट विल बी डी डिवाइडेड बाय लैम्डा ई, दैट इज डी लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू ई। गलत लिखा है ना, हाँ गलत लिखा है, इट विल बी
not this, it d mu naught divided by lambda and this will be d mu e divided by lambda. ठीक है, सपोज कीजिए कि अब जब ये क्रिस्टल से बाहर निकली, क्रिस्टल से बाहर निकलने के बाद उनके बीच में मैंने बताया कि फेज डिफरेंस, कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा. तो अगर आपको फेज एंगल को पाथ डिफरेंस के बीच में फॉर्मूला लिखना है, फेज एंगल फॉर ई वेव दैट विल बी इक्वल टू, फेज एंगल को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करो. जो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है, फेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेव्स. सो इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, d इंटू म्यू ई डिवाइडेड बाय d इंटू म्यू ई. सो दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ वेव्स, सो 2 पाई इंटू डी म्यू ई डिवाइडेड बाय लैम्डा. सिमिलरली फेज एंगल निकालोगे ऑर्डिनरी वेव का, लैम्डा ओ, दैट विल बी 2 पाई डी म्यू ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब मुझे तो फेज डिफरेंस देखना है ना, कितना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में. तो फेज डिफरेंस दैट विल बी लैम्डा सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा ओ. ये कितना आ जाएगा, 2 पाई डी डिवाइडेड बाय लैम्डा ब्रैकेट में म्यू ई माइनस म्यू ओ, म्यू ई माइनस म्यू ओ. ये आ गया आपका फेज डिफरेंस. दिस इज योर फेज डिफरेंस. सपोज कीजिए जो डिस्प्लेसमेंट थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे की डिस्प्लेसमेंट लिखनी है आपने. सो सपोज दिस इज, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी की लिखूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की क्या होती है, ए कोस थीटा था एम्पलीट्यूड, अभी मैंने लिखवाया था ए कोस थीटा एम्पलीट्यूड था, इनटू साइन ओमेगा टी. यह है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का. ऑर्डिनरी रे का वाई डायरेक्शन में होगी, एम्पलीट्यूड कितना है ए साइन थीटा, और फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है, डेल्टा. तो लिखोगे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. दिस इज ऑर्डिनरी रे की डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वेयर ए कोस थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एंड ए साइन थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी रे. अब ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज करके टू गिव मी रिजल्टेंट वाइब्रेशन. तो अब रिजल्टेंट वाइब्रेशन निकालने के लिए कैसे करूँगा मैं पहले साइन ओमेगा टी निकालूंगा. यहाँ से साइन ओमेगा टी यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन, एक और चीज़ करूँगा मैं, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा को मान लिया स्मॉल ए, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और ए साइन थीटा को मान लिया बी, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी रे. सो यहाँ से साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा एक्स अपॉन स्मॉल ए के इक्वल. ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से कोस ओमेगा टी भी निकालना हो, कोस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. तो यहाँ से आपने साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली. ये हमने आगे यूज़ करनी है, ये आगे हम यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, वो क्या थी, y इज इक्वल टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. इसे थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ये क्या बन जाएगी, y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा. अभी मैंने पीछे ही साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की वैल्यू सोल्व कराई थी आपको, तो वो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे. y अपॉन बी कितना आ गया, साइन ओमेगा टी मैंने निकलवाया था x अपॉन ए कोस डेल्टा, और कोस ओमेगा टी निकलवाया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आ गया साइन
डेल्टा। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए कोस डेल्टा, ये किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ डेल्टा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल्टा माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी कोस डेल्टा। कोस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। इसको और थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ये बनेगा साइन स्क्वेयर डेल्टा माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर डेल्टा। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी इंटू कोस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी इंटू कोस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसके लिए। अब हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा, मतलब डेल्टा के फेज डिफरेंस के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे रिजल्टेंट वेव के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है मैथमेटिकली, और हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारी प्लेट की थिकनेस ऐसी है कि जो फेज डिफरेंस है ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में, वो फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, फेज डिफरेंस ज़ीरो है। फेज डिफरेंस डेल्टा जीरो मतलब साइन डेल्टा कितना हो गया, जीरो, और कोस डेल्टा कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन डेल्टा यहाँ जीरो हो गया, कोस डेल्टा 1 हो गया। आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 0। ये क्या बना, ये बना x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इसे लिख सकते हो प्लस माइनस ऑफ x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन बी किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स, तो ये बना प्लस ऑफ b अपॉन ए इंटू एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस b अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप कितनी है, स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप कितनी है, प्लस b अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब जो इमरजेंट रे आई, जो रे निकली, दैट इमरजेंट रे इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, that emergent ray is plane polarized light having vibrations in plane of incident light। तो इस तरह के क्रिस्टल को, जो इस तरह का क्रिस्टल है जिसमें आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलती है और वाइब्रेशंस भी जो हैं सेम इंसिडेंट लाइट के प्लेन में ही होती है, वाइब्रेशंस इन प्लेन, तो इस तरह के क्रिस्टल को हम बोलते हैं होल प्लेट या फिर फुल प्लेट। ठीक है, तो अगर आपने इसका डायग्राम बनाना है कि रिजल्टेंट कैसी बनेगी, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए वो ऐसी बनती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस पढ़ते हैं, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू कुछ भी 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 भी हो सकता है, 3 पाई अपॉन 2 भी हो सकता है, या फिर समथिंग लाइक 2n + 1 इंटू पाई अपॉन 2। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। पहला केस, व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बनाया था ना मैंने, ये बताया था, ये a cos थीटा था और ये
ए साइन थीटा था, और थीटा था एंगल जो कि इंसिडेंट लाइट जो है ऑप्टिक एक्सिस के साथ बना रही थी। तो सपोज कीजिए जो ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो है 45 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बना रही थी, ठीक है, 45 नहीं बना रही थी, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, तो कोस π/2 3π/2 मतलब कोस डेल्टा तो कितना आ गया 0, और साइन डेल्टा क्या आएगा यहाँ पे 1। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए कोस डेल्टा 0, मतलब ये इक्वेशन तो खत्म होगी और ये 1 बन गया। आपके पास क्या बचा, x² + a² + y² / b² = 1। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है सिमेट्रिकल एलिप्स की। सिमेट्रिकल एलिप्स आपके पास बनेगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास π/2 हो 3π/2 हो, जो भी ये वाले केसेस हैं उसमें आपके पास सिमेट्रिकल एलिप्स आएगा। ऐसा दिस इज फॉर डेल्टा π/2 या फिर डेल्टा 3π/2। अब π/2 में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है और 3π/2 में क्लॉकवाइज होती है। ये इसका रीज़न मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो π/2 और 3π/2 भी बना दिया। इसमें हमने पहला केस पढ़ा जब थीटा 45 डिग्री नहीं था। दूसरा केस पढ़ेंगे जब थीटा 45 डिग्री होगा। थीटा 45 डिग्री होने से क्या होगा, आपके पास स्मॉल ए क्या था, कैपिटल ए कोस थीटा, मतलब स्मॉल ए क्या बन गया ए कोस 45, और स्मॉल बी क्या था, कैपिटल ए साइन थीटा, तो स्मॉल बी क्या बन गया ए साइन 45, मतलब स्मॉल ए भी बना a/√2, स्मॉल बी भी बना a/√2। इससे क्या मतलब पता लगा, ए जो है वो बी के इक्वल है। तो a = b होने से क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² + y² = 1, और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है सर्कल की। तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तब आपके पास जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सर्कल। तब जो डायग्राम है वो आपका फेस डायग्राम बोलते हैं इसे, वो बनेंगे सर्कल। सर्कल बनेगा, एलिप्स नहीं है, ठीक है। अब वही बात है कि अगर π/डेल्टा ये है π/2 और ये है डेल्टा 3π/2, डेल्टा π/2 के लिए एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनता है और डेल्टा 3π/2 के लिए क्लॉकवाइज सर्कल बनता है। दिस इज सर्कुलर पोलराइज लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस है व्हेन डेल्टा = हाँ, तो इस केस में जो हमारा क्रिस्टल है वो कैसा बिहेव करता है, व्हेन डेल्टा = सॉरी वापस पुराना पेज निकालता हूँ। व्हेन डेल्टा = π/2 3π/2, इस केस में जो क्रिस्टल है वो बिहेव करता है, क्योंकि आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट आई है ना, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, सर्कुलर पोलराइज लाइट, तो इसका एक स्पेशल केस है। तो इस केस में हमें बोलते हैं जो प्लेट है वो बिहेव करती है एज ए क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, एज ए क्वार्टर वेव प्लेट। इसको मैं दोबारा से डिफाइन बताऊंगा आपको, तब पता लग जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें क्वार्टर वेव प्लेट की तरह बिहेव करती है लाइट, ठीक है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट केस डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट केस में हमारे पास डेल्टा जो है इट कैन बी इक्वल टू पाई, 3π और एनीथिंग। तो कोस डेल्टा कितना बन जाएगा यहाँ पे -1, और साइन डेल्टा तो कितना बनेगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² / a² + y² / b²। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy / ab = 0। तो यहाँ से क्या आया x / a + y / b का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से क्या आएगी y = -b / a × x। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आई, लेकिन स्लोप क्या हो गई, यहाँ पे स्लोप हो गई -b / a। तो इस केस में जो आपका डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जैसे डेल्टा 0 के लिए तो यूं था, डेल्टा = पाई के लिए ऐसा बनेगा, पाई के लिए कुछ ऐसा बनेगा। इस तरह की जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं हाफ वेव
प्लेट, हाफ वेव प्लेट। याद रखिएगा, पहले सबसे पहले फुल वेव प्लेट थी, फिर थी क्वार्टर वेव प्लेट, अब आई हाफ वेव प्लेट। लास्ट केस डिस्कस करेंगे फोर्थ, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4 समथिंग लाइक दिस। तो उस केस में चाहे कोस डेल्टा ले लो चाहे साइन डेल्टा ले लो, डेट विल कम आउट टू बी 1/√2। तो आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी x² + y² + b² माइनस ऑफ √2 xy डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे भी इक्वेशन तो एलिप्स की ही आई है, लेकिन जो उसकी मेजर एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड होगी। मतलब अगर मैं डेल्टा π/4 के लिए बनाऊंगा, अगर मैं डेल्टा इज इक्वल टू π/4 के लिए बनाऊंगा तो जो एलिप्स है वो ऐसा बनेगा, और अगर मैं डेल्टा 3π/4 के लिए बनाऊंगा तो एलिप्स ऐसा बनेगा। ऑब्वियसली एक केस में ये पहले जो है केस है उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, फिर वो क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है, फिर वो क्लॉकवाइज चलती है। क्लियर? इसी तरह से हम 5π/4 और 7π/4 का भी ड्रॉ कर लेते हैं। फाइव π/4 अगेन इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, लेकिन और इसकी डायरेक्शन जो है फिर से वो यही होएगी, और 7π/4 वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। डायरेक्शन विल बी अगेन क्लॉकवाइज ही रहेगी डायरेक्शन, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कब होएगी, वो मैंने अभी बताना है आपको, ठीक है। लास्ट केस, फिफ्थ केस, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 2π 4π समथिंग लाइक दिस। उस केस में कोस डेल्टा 1 बन जाएगा, साइन डेल्टा 0 बन जाएगा। अगेन आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू +b/a इंटू एक्स, मतलब स्लोप इज +b/a। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2π जो है सेम वही आएगा जो डेल्टा इज इक्वल टू 0 वाला केस था, डेल्टा इज इक्वल टू 2π। इससे क्या पता लग रहा है कि आपके पास जो है रिजल्टेंट वाइब्रेशंस जो हैं वो मेनली एलिप्स आ रही हैं, मेनली तो एलिप्स हैं, और जो है आपकी बाकी जो लाइन बन रही है लीनियरली पोलराइज लाइट बनती है या फिर सर्कुलरली पोलराइज लाइट बनती है, वो एक स्पेशल केस है। कैसे है स्पेशल केस वो देखिए। इसी एलिप्स को, इन्हीं एलिप्स को अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल रख दूंगा तो ऐसा एलिप्स बन जाएगा। इन्हीं एलिप्स को अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास लीनियरली पोलराइज लाइट बन जाएगी, और इन्हीं एलिप्स को अगर मैं तो मतलब इसी एलिप्स को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से जो है स्ट्रेच कर दूंगा तो मेरे पास सर्कुलरली पोलराइज लाइट बन जाएगी। तो आपका जो जनरल केस है इसका मतलब वो तो आपका हमेशा जो है इलिप्टिकल पोलराइज लाइट ही है, और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट से ही आपके पास सर्कुलरली पोलराइज लाइट या फिर लीनियरली पोलराइज लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब मैं एक आपको फाइनली एक कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, वो यार से रख लीजिएगा। जब फेज डिफरेंस नहीं, पहला केस व्हेन पाथ डिफरेंस इज 0 या फिर इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, उस केस में अगर पाथ डिफरेंस ये है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा। याद रखिए फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा करना है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2π/λ इंटू या तो 0 या फिर 2π/λ इंटू λ/2, ये तो 0 ही बना फेज डिफरेंस, और ये बना लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, ये बना पाई।
मतलब फेज डिफरेंस इज 0 और पाई। 0 और पाई के लिए मैंने रिजल्टेंट वेव क्या बताई थी, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेव है वो बनती है लीनियरली पोलराइज्ड। 0 और पाई के लिए रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट वेव जो है वो लीनियरली पोलराइज्ड बनती है, वो मैंने आपको बताया था। देखिए पाई के केस में भी लीनियरली पोलराइज्ड है और 0 के केस में भी लीनियरली पोलराइज्ड थी। 0 के केस में आपकी जो थी वो ऐसी बन रही थी और पाई के केस में ऐसी बन रही थी, ठीक है, तो लीनियरली पोलराइज आती है। सेकंड केस, व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो हैं वो अनइक्वल होंगे, एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं होंगे, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, लैम्डा से लैम्डा गया, ये बना पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 का केस क्या था, पाई अपॉन 2 के केस में आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट आती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट आती है। और थर्ड केस, व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, एम्पलीट्यूड भी इक्वल हैं, तो फेज डिफरेंस तो ऑब्वियसली अब भी पाई अपॉन 2 रहेगा, लेकिन उस केस में आपके पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट फॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, ठीक है, ये बताऊंगा वो क्या होते हैं।